आपने एक बयान दिया था, मैं चाहती हूँ कि आप उस पर मुझे बताएं कि अखिलेश तो बर्बाद हो गए, अब इनका हाल देखिएगा योगी आदित्यनाथ का। तो आप चाहते हैं वो बर्बाद ऐसा हो है जाएं? कि ये जो वाक्य है ये कोई हमारा बयान नहीं होगा, ये किसी क्षोभ की अवस्था में निकल गया होगा, क्योंकि ये शब्दावली बता रही है कि ये कोई बोला गया बयान नहीं है, कोई गुस्सा उस्सा रहा होगा किसी बारे में तो निकल गया होगा। वो क्षोभ की अवस्था की बातें अलग होती हैं। जैसे देखिए परसों एक बहन ने हमारा इंटरव्यू लिया, हमको गुस्सा उसमें दिखाई दे रहा है। वो गुस्सा क्यों था? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमको वो वीडियो दिखाया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश के गोसाईगंज में रात को 2 बजे कुछ लोगों ने गौ माता को काटा और काटने के बाद उनका शरीर कट गया है, सिर कट के अलग हो चुका है, पैर कट के अलग हो चुका है, पेट फट गया है, लेकिन हृदय फिर भी धड़क रहा है। अब वो जो दृश्य था उस वीडियो को देखने के बाद हमारा हाल ख़राब था। और वो उनको उसी समय उनका समय था कि हमको करना ही है। तो ऐसा होता है, किसी समय परिस्थिति विशेष रहती है। अब गाय की ऐसी दशा देख करके भी अगर गुस्सा ना आए तो हम अपने आप को सनातनी समझना ही छोड़ देंगे। इसलिए हम समझते हैं कि इतना गुस्सा भी ऐसे दृश्य को देख के आना भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि ऊपरी तौर पर तो 4 ही पार्टी दिखाई देती हैं, उसमें भी मायावती की बसपा अभी थोड़ा साइडलाइन है। मैं समझना ये चाहती हूँ क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कोई पार्टी ऐसी है, क्योंकि अभी कांग्रेस भी आपके साथ खड़ी है, सपा आपके साथ हमारे खड़ी साथ है, कोई नहीं है, सब आपके पक्ष में बोल रहे हैं। हाँ, वो उस अन्याय के विरुद्ध बोल रहे हैं। समझो आप बात को, शंकराचार्य के साथ होते तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाइए, ये लोग भी बोल देते। कांग्रेसी बोल पाए? बोला किसी कांग्रेसी ने? आप बता दो। बोला किसी सपाई ने? बोला किसी बसपाई ने? बोला किसी भाजपाई ने? कोई पार्टी नहीं बोल पाई है, इसलिए कोई हमारे साथ नहीं है। वो जो अन्याय वहाँ पर हुआ था मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग के संगम नोच पर, उस अन्याय को देख करके जरूर लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी। और जिन लोगों ने संवेदना दिखाई उनके प्रति हम अभिनंदन का शब्द बोल रहे हैं। बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ऐसे दृश्य देखने के बाद जो चुप रह गया वो बहुत बड़ा मक्कार है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि हर सवाल का जवाब मिलेगा, तो मैं क्लियर कर लूं कि ना कांग्रेस और सपा आपके साथ है, ना आप सपा और कांग्रेस के साथ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साफ। अब आपने पहली बार किसी पत्रकार ने कम से कम हमको समझा कि ये व्यक्ति ये है। पहली बार शब्द आपने दिया है। ना वो हमारे साथ हैं, ना हम उनके साथ हैं। कहीं कहीं मतलब किसी कोने में भी हम अपने धर्म के एजेंडे पर कायम हैं और वो लोग अपनी राजनीति के एजेंडे पर कायम हैं। उनकी राजनीति जो भी हो। ज़्यादा गुस्सा बीजेपी से इसलिए आता है, इसके ऊपर भी कम ही आता, ज़्यादा इसलिए आता है कि इसने गौ रक्षा की राजनीति की है। गौ रक्षा करूँगा ऐसा कह कर के वोट लिया है, अपने आप को हिंदू निरूपित किया है, गिरुआ कपड़ा दिखाया है। ये सब जो किया है इसके कारण इनके प्रति इनसे ज़्यादा आशा हो गई थी, अपेक्षा ज़्यादा हो गई थी। तो ज़्यादा अपेक्षा और आशा जिससे होती है उतनी तेज़ी से टूटती है। तो जब आशा टूट गई तो उतना ही बड़ा दुख है, और उस दुख में हम लोगों का शब्दावली है। ये सारी बातें ये हैं असल में।